पढ़ाई की थी? की थी? हाँ, कुछ के चेहरे बोल रहे हैं हाँ, और कुछ के तो बिल्कुल शक्ल उतरी हुई है। ठीक है, तो मैं किस एक्टिविटी कोटा से गीता रावल, और आज बच्चों हमने जो पहले पढ़ा था उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ दिन नहीं पढ़ते तो दिमाग से स्लिप हो जाता है, होता है? ठीक बोल रही हूँ? हाँ, तो आज हम उसी को, जो छोटी छोटी हमारी चीजें थी उसी को रिपीट करेंगे। तो आर यू ओके? ओके? आवाज नहीं आई? ओके? ठीक है बच्चों, आपको यहाँ कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, पढ़ेंगे? ओके, दिस यह मीन्स मेरे पास है। ओके, तो पास के लिए तो हमने किसका इस्तेमाल किया? दिस का। किसका इस्तेमाल किया? दिस का। वेरी गुड। दैट इज अ डॉग। मैं आपको हाथ से बता रही हूँ कि वह कुत्ता है। वह मीन्स दूर, दूर है, तो दूर के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? दैट का। दैट इज अ डॉग। वह एक कुत्ता है। तो बच्चों दिस का मीन्स हुआ मेरे पास, यानी निकट, समीप, बिल्कुल पास। और दैट का मतलब हुआ जिसको हम उंगली से दिखाते हैं कि देखो वो रही। समझ आया? उसके बाद हमारे थर्ड लाइन में ही इज माई ब्रदर। ही का इस्तेमाल क्या होता है? ही का इस्तेमाल किसके लिए होता है? लड़के के लिए। वह मेरा भाई है। वह, अब यहाँ पे हमने वह शब्द लिया लेकिन हमने दैट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये पुल्लिंग है। क्या है? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि फीमेल के लिए शी का इस्तेमाल होता है और मेल के लिए ही का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ब्रदर, ब्रदर क्या है? लड़का। ब्रदर क्या है? लड़का। तो लड़के के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? ही का। वेरी गुड। फोर्थ लाइन हमारी है शी इज माई सिस्टर। यह मेरी बहन है। ओके, अब बहन कौन है? लड़की है। लड़की कौन है? फीमेल। फीमेल है मेरे? फीमेल। तो फीमेल के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? शी का। तो बच्चों इसका मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, ही यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है। ही इज माई ब्रदर, अगर मैंने कहा ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ओके, और ही इज माई ब्रदर अगर मेरे साथ खड़ा है, ये कौन है? मेरा भाई है। तो अभी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ही का। और लड़की के लिए शी का। अब अगर हमारा आता है इट, तो मेल फीमेल के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं, और जो कोई वस्तु होती है, पशु है, पक्षी है, इनके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का। तो यहाँ पर कौन सा जानवर है? काऊ। काऊ क्या है? जानवर, पशु। तो हमने किसका इस्तेमाल किया? इट का। अब गाय के लिए हम शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गाय के लिए हम थिंग्स के लिए शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? पशु, पक्षी और वस्तु। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का। इट्स योर बैग, यह तुम्हारा बैग है। इट्स योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई है। His jacket is black। अब मेरे पास एक बच्चा आएगा, अजय इधर आओ, जल्दी आ जाओ। अब मैंने आपको बोला है, क्या बोला मैंने आपको? His jacket is black, इसकी जैकेट। अब ये कौन है? लड़का। तो लड़के के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? His। किसका इस्तेमाल किया? His का। He is अजय, ये लड़का है। यहाँ
क्योंकि ये मेल है। लेकिन इसकी जॉकेट के बारे में बात की जा रही है। जॉकेट क्या है? चीज है। जॉकेट क्या है? वस्तु है ना। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हिज का। हिज मींस ये लड़के की जॉकेट है। ठीक है बेटा। हिज मींस जॉकेट किसकी है? लड़के की। हर शूज आर न्यू, इसके जूते नए हैं। लेकिन यहाँ हर लगा हुआ है तो हम लड़के का नाम नहीं लेंगे। जूते किसके हैं? किसी लड़की के हैं। ओके। अब एक लड़का और एक लड़की, दो बच्चे मेरे पास आ जाओ। भावना आ जाओ, विशाल आ जाओ, दोनों। अगर मैं कहूंगी हर शूज आर न्यू, तो आप किसको लेंगे? भावना को लेंगे, अजय को लेंगे? भावना, क्योंकि नए शूज किसके हैं? इसके। और ये कौन है? लड़की। तो इसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? हर का। अगर मैं कहती हिज शूज आर न्यू, हिज, तो किसका नाम होता? लड़के का। किसका नाम होता? लड़के का। कहने का मतलब है, ठीक है बेटा, कहने का मतलब है लड़के के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं और लड़की के लिए आप हर का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इसकी, यह इसकी बहन है, हर सिस्टर। अब अगर लड़की सामने दिख रही है तो हम हर लेंगे, अगर लड़का हमें दिख रहा है तो हम हिज लेंगे। और दिस दैट मैंने आपको बता दिया, ही शी मेल फीमेल के हिसाब से होता है। एक जो होता है वो थिंग्स, पशु पक्षी मीन्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपको समझ आया? हाँ। सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ। कंप्लीट।